हमारे साथ रुकने कौमी असम्बली ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है। आज से इस्लामाबाद में छुट्टियां हो रही हैं, ईद शुरू हो गई है। थोड़ा सा ईद के हवाले से मैसेज लेंगे। और दूसरा, इमरान खान ने ईद पे भी कह दिया है कि जी एहतजाज होगा, और ईद के बाद तो फिर उन्होंने बयान दिया कि सड़कें गर्म होंगी और हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज होगा। मैडम, तो हुकूमत तैयार है इस एहतजाज से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो अभी भी शक है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं। वो जो बात कहती है कभी उससे अमल दरामद हुआ है, वो तो यू टर्न लेने के माहिर हैं। अगर वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो इस्लामाबाद के अंदर मीटिंग हुई है, उसमें सारे आर्मी चीफ मौजूद थे और तमाम सियासी जमातें मौजूद थी, मौलाना साहब भी थे, तो उसके बावजूद उन्होंने अपनी जमात को इजाज़त नहीं दी उसमें शिरकत की। तो आप क्या समझते हैं कि वो पाकिस्तान की जो अमन के लिए जो शख्स सीरियस नहीं है, वो सियासत में क्या सीरियस होगा? मैं तो उसे पॉलिटिशियन नहीं समझती। ये छोटा इशू नहीं, पाकिस्तान के अमन का मसला बहुत बड़ा एक मसला है, जिसमें उन्होंने शिरकत नहीं की, तो इससे क्या वहाँ मैसेज लेगी? और वो अवाम अब इसको पहचान गई है, वो अब सड़कों पे नहीं आएंगे। आप भी फिक्र ना करें, हुकूमत को भी फिक्र की ज़रूरत नहीं। वो कौन सा एजेंडा लेके सड़कों पे आएंगी, किस चीज़ का? ये इस अमन को ख़राब करने के जिम्मेदार भी वही हैं। तो जिस तरह पहले पीटीआई को बड़ा पावर शो नहीं कर सकी और एहतजाज में भी इतने ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, तो आइंदा ये एक सियासी बयान है या कोई एहतजाज के लिए अगर वो निकलते हैं तो हुकूमत फिर वो निकलेंगे ही नहीं। मुझे जो लगता है ईद के बाद इतनी बड़ी ग्रुपिंग होगी पीटीआई में कि हर ग्रुप 4-4 का टोला होगा, ये एक जमात रहेगी नहीं। ये तो शेर अफजल मरवत ने भी इंकशाफ किया, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जी जाएगा। बिल्कुल, बहुत एक नहीं बनेगा, बहुत से बनेंगे। 4-4 ईंटों की मस्जिद सारे बना लेंगे अपनी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, अपोजिशन कह रही है कि वो हम बुलाने जा रहे हैं, तो अगर उनके साथ मौलाना मिल जाते हैं तो फिर मौलाना ने मिलना होता तो यहाँ हुकूमत के साथ ना बैठते मुज़ाकरात में। वो अमन के ख्वाह हैं मौलाना, सीजन पॉलिटिशियन है। कहाँ मौलाना का मुकाबला आप किससे कर रहे हैं? मुझे तो बड़ी हैरत है। अपनी पार्टी की तरफ से और मियां नवाज शरीफ की तरफ से ईद के मौके पे कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की तमाम अवाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को माशी तरक्की, जिस तरह से उड़ान पाकिस्तान की सूरत में नज़र आ रही है, पंजाब का सूबा तरक्की कर रहा है माशाल्लाह। हर एक जगह पे अवाम की बेहतरी के मंसूबे हैं। हिम्मत कार्ड है, किसान कार्ड है, मुफ्त ट्रैक्टर स्कीम है, अपना घर है, धी रानी प्रोग्राम है, इसके अलावा दानिश स्कूल है। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक अच्छी उन्होंने फ़िज़ा कायम की है इन्वेस्टर्स के लिए। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि अब मुल्क माशी तरक्की की तरफ गामज़न है। जो कुछ भी मरकज़ी हुकूमत कर रही है, वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में मुश्किलात की कमी हो रही है। पाकिस्तान के अवाम के लिए, महंगाई के लिए सस्ता रमज़ान बाज़ार जो शुरू किया गया, अब मुझे इंतज़ामिया ने बताया कि ये बाज़ार कायम रहेंगे और ये बाज़ार चलते रहेंगे, ईद के बाद भी चलते रहेंगे। और इन सस्ते बाज़ारों के अंदर आवाम को बहुत सी चीज़ें बड़ी मयारी और बड़ी कम कीमत पे दस्तयाब हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए तो पिंडी में चलें। आप फैज़ाबाद के साथ है शमशाबाद, नवाज शरीफ पार्क के सामने पहला रमज़ान पैकेज का बाज़ार वहाँ लगा हुआ है, आप देखें, वहाँ चीज़ें देखें। सैटली टाउन में देखें, हैदरी चौक में देखें, चूड़ बाज़ार में देखें, राजा बाज़ार में देखें। और फिर जो तजावुज़ात का ख़ात्मा पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, वो भी काबिल मिसाल है और काबिल तारीफ़ है कि जिस जगह से इंसान का चलना मुश्किल था, आज वहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं। नवाज शरीफ साहब ईद के बाद कोई रोल प्ले करेंगे? सुना जा रहा है कि वो भी जमहूरियत में एक्टिव नज़र आएंगे और अपना। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रोल तो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में रहा है, ख़्वाह वो पाकिस्तान से बाहर हों, ख़्वाह वो पाकिस्तान के अंदर हों, उन्होंने हमेशा किरदार अदा किया है। वो अब भी किरदार अदा कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं। वो तो अभी इन पॉलिसियों में भी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है जिसमें मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनपुट मौजूद ना हो, या वो ख़ुद बनफ्से नफीस वहाँ बैठ के मीटिंग्स ना करते हो कंडक्ट। सीएम पंजाब का कोई प्रोग्राम आप देख लें, वफाकी हुकूमत की बड़ी जितने बड़े प्लान हैं उन सब में मोहम्मद नवाज शरीफ की राय शामिल है। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का वो किरदार है जो सदियों में इंसान ऐसे पैदा होते हैं, और अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैं उस जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिसके कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है।